हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जो चैप्टर 3 था उसको हम लोगों ने सॉल्व किया, सारे कॉन्सेप्ट को जाना, सारे एक्सरसाइज को बनाया। ठीक है, और मुझे आशा है कि आप लोग पिछला चैप्टर अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपके क्लास 10th का एक्सरसाइज 4 है। ठीक है, मतलब कि चैप्टर 4 है। ठीक है, तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, फिर एक्सरसाइज 4.1 को बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या है हमारा चैप्टर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होता है? होल नंबर होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। पोलिनोमियल क्या होता है? एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। ठीक है, मैंने पोलिनोमियल पढ़ लिया कि क्या है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल है कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल पे पावर होल नंबर हो। जैसे मान के चलिए 2x² माइनस 3x पे पावर -1 प्लस 2, ये क्या पोलिनोमियल है? नहीं, ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इस पे वेरिएबल के पावर ये होल नंबर नहीं है। तो देखिए 2x प्लस 3y प्लस 4 ये पोलिनोमियल है, क्योंकि इस पर वेरिएबल पे पावर 1 है जो कि होल नंबर है। ठीक है, ठीक है। इसी तरह हम पढ़ें कि पोलिनोमियल क्या होता है, उसे हम लोगों ने जाना। पोलिनोमियल वो होता है, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिस पे वेरिएबल पे पावर होल नंबर होता है। ठीक है, चलिए होल नंबर क्या होता है आप जानते ही हैं। होल नंबर क्या होता है? जीरो से लेकर के सारे नंबर को होल नंबर कहते हैं। ठीक है, होल नंबर क्या होता है? स्टार्टिंग जीरो से होता है, 0 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे? पोलिनोमियल को देख लिए क्या हुआ, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल पे पावर होल नंबर होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि देखिए फिर यदि पोलिनोमियल मेरा हो गया, ठीक है, उसमें डिग्री पढ़े। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल क्या होता है? डिग्री होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए 2x³ प्लस 5x पे पावर 5 प्लस 2 बराबर ये है। तो कहा है इसका डिग्री क्या है? इसका देखिए वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया? सॉरी, वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर क्या है? देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग पढ़ रहे थे, जब वेरिएबल पे पावर 1 होगा, सॉरी हाईएस्ट पावर 1 होगा तो लीनियर पोलिनोमियल होता था। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल होता था। ठीक है, जब डिग्री 1 हो, ठीक है, डिग्री 1 हो, डिग्री क्या होता है? वेरिएबल पे किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। ठीक है, अब जब डिग्री 1 होगा मतलब उस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, वेरिएबल पर, तो यदि डिग्री 1 होगा तो उसे क्या कहेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। यदि डिग्री 2 होगा तो क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्या कहें? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में एक 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 स्टैंडर्ड फॉर्म को आज पढ़ेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या समझ गए कि वेरिएबल पे पावर, यदि किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल पे पावर हाईएस्ट पावर 2 हो, कहने का मतलब किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री 2 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है,
ठीक है। एनी पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री इक्वल टू 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल हो गया, जैसे देखिए ए, जैसे भी देखिए कुछ भी देख सकते हैं आप, 2x² प्लस 3x प्लस 2, ये देखिए इस पे क्या है, डिग्री इसका 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। जैसे 2x क्यूब प्लस 5x² प्लस 2, देखिए इसका हाईएस्ट पावर क्या है, मतलब डिग्री क्या है, इसका डिग्री 3 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हुआ, ठीक है, ये हो गया। जो देखिए 2x² प्लस 5y² प्लस 2, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 2 है। लेकिन हम इसमें क्या पढ़ेंगे, वन वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, ये स्पेशल केस पढ़ेंगे। ये देखिए 2 वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1 वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। हम लोग जो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, 1 वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता था, किसी भी पॉलिनोमियल को यदि हम इक्वल टू 0 कर देते थे वही इक्वेशन हो जाता था, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, एक 1 वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग सीख लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, जिसे हम लोग पढ़ेंगे वो 1 वेरिएबल, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, हम इसी फॉर्म वाले को पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है, 1 वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही पढ़ेंगे हम लोग, यही स्टैंडर्ड फॉर्म, इसी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे आगे, यही है स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, ठीक है, जिसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए इसका डिग्री 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, और स्टैंडर्ड फॉर्म ये हुआ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वेरिएबल है उसका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। चलिए हम इस चैप्टर में इसी का डिस्कशन करेंगे, इसी फॉर्म को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। 2 वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे यदि कोई कहे, मान के चलिए इस तरह लिखा हुआ 2x प्लस 1 प्लस 5x, कहेगा कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चेक करें, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, देखिए ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है बराबर 0, यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ पे a b c क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ABC क्या है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ABC क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और x क्या होता है, वेरिएबल है, ठीक है, x क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। कांस्टेंट क्या है आपका, ABC, ठीक है। तो हमको कोई भी इक्वेशन यदि दिया गया है, किसी भी तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ, जैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसे हम यदि कहेगा कि चेक करिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके फॉर्म में लाने की प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए कैसे आता है, आप सिंपली मल्टीपल करिए तो क्या हो गया, 10x², इसको इससे मल्टीपल करिए तो क्या हो गया, प्लस 5x, तो यही हो गया, ठीक है, ये बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो बराबर 0। तो यहाँ से आप देखिए क्या है, अब ये आपका इस फॉर्म में आ गया कि नहीं, आप इसको लिखिए 10x² प्लस 5x प्लस c 0 है कि नहीं, बराबर 0। तो यहाँ पे आप देखिए, आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया कि नहीं, आ गया, देखिए। तो यहाँ पे a क्या है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए क्या है 10, बी क्या है 5, सी क्या है 0। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह और भी यदि क्वेश्चन होगा, और भी मान के चलिए क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन होगा, देखिए यदि कहेगा x प्लस 2 का क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस 4, कहेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? हम इसे क्या करेंगे, इससे कोरिलेट करेंगे। तो कैसे कोरिलेट करेंगे, अभी तो हम कोरिलेट नहीं कर सकते, हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब है, तो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। चलिए क्या हो गया 6x स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और b 2, तो 3 2 जा 6। ठीक है, 6x स्क्वायर हो गया प्लस 3b स्क्वायर ए, b स्क्वायर क्या हो गया 4, 12x बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, यहाँ से देखिए एक्स क्यूब कट गया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये 4 इधर आ गया तो क्या हो गया प्लस 12 बराबर 0। तो देखिए आ गया, ये आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो a बराबर क्या है 6, b बराबर क्या है 12, c बराबर क्या है 12। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो कहने का मतलब यदि हमारा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा तो आप उसे सॉल्व करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे, देखेंगे कि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 4.1 चलते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है कि आप इसे चेक करें क्या यह गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, या गिवन जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 1 का 1 चलिए। ठीक है, तो क्या है x प्लस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। तो करिए, तो सॉल्व करिए इसे। तो कह रहा है कि क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आप हमेशा याद रखें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यदि हम गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको इस फॉर्म में ला रहे हैं तो ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2x बराबर 2x माइनस 3। तो ये 2x कट गया तो एक्स स्क्वायर प्लस ये आ गया इधर 4 आ गया। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? आप कहेंगे क्या ये तो आ गया सर, ये भी सी भी आ गया लेकिन ये नहीं, बी एक्स नहीं आया, ये भी आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 0x ऐसा लिख सकते हैं प्लस 4 बराबर 0। तो देखिए आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे a क्या है 1 है, ये कुछ नहीं है तो 1 है, b क्या है 0 है, c क्या है 4 है। ठीक है, चलिए आप इस फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं।
हैं, ठीक है। देखिए कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे b क्या है, 0 है, ठीक है। टू, चलिए क्वेश्चन 1 का टू क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 3 माइनस एक्स, ठीक है। यही है, आप इसे सॉल्व करें। देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो पहला में क्या लिखिएगा कि यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ, नहीं यस, ठीक है, लिखिएगा यस, ये इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, देखिए बराबर -6 प्लस 2x, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, देखिए एक्स स्क्वायर -2, ये +2 इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4x, ये -6 +6 बराबर 0। तो आप देखिए इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख पा रहे हैं, जहाँ पे a क्या है 1, b क्या है -4, c क्या है 6, ठीक है। चलिए यहाँ भी लिखिएगा कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आप आ सकता है, ठीक है। तीसरा चलिए 1 का 3, x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3, ठीक है। तो चलिए कह रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन में है या नहीं चेक करें। तो कैसे चेक करेंगे, मल्टीपल करते हैं। देखिए मल्टीपल कैसे होता है, इसको इससे करिए, फिर इसको इससे करिए, इसको अब सोचिए, अब इसको इससे करिए, फिर इसको इससे करिए। सिमिलरली यहाँ भी इसको इससे, फिर इसको इससे, ठीक है, इसको इससे, फिर इसको इससे करिए। यही है मल्टीपल का तरीका, ठीक है। तो चलिए x को x से, एक्स स्क्वायर x को +1 से, x हो गया -2x हो गया -2 हो गया, ठीक है। अब फिर यहाँ देखिए x को x से, एक्स स्क्वायर x को अब किससे करिएगा। एक चीज याद रखिएगा, यदि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये हुआ, यहाँ पे याद रखिएगा हमेशा a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। a 0 हो ही गया तो x, ये तो पूरा टर्म आपका जो, देखिए पॉलिनोमियल में मैंने क्या बताया कि जिस भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर, ठीक है, 2 हो, मतलब कि उसका डिग्री 2 हो, तो ही वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यदि a 0 हो गया तो यहाँ पे ये तो खत्म ही हो गया, ये वेरिएबल जो डिग्री 2 वाला टर्म रहेगा ही नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा जिस भी वेरिएबल पे पावर 2 है, मतलब कि हाईएस्ट डिग्री वाले जो वेरिएबल है, ठीक है, उस टर्म ये टर्म हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म यही है, ये तो नहीं है। तो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ समझ जाइए a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए हमेशा। यदि a इक्वल टू 0 ही हो गया तो क्या हो गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं रहेगा, ठीक है, फिर वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। चलिए तो यहाँ से चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ से देखिए माइनस एक्स और ये हो जाएगा -3, ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखिए एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। एक्स है इधर, -x है इधर, +x है, तो ये x इधर आ गया तो कितना होगा 2x हो गया, और यहाँ -2x यहाँ 3x है तो ये -5x हो गया, और यहाँ -2 ये इधर आ गया प्लस, तो यहाँ से क्या हो गया +1 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या हो गया, ये तो ये हो गया -3x हाँ -3x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 1 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। आप इसे 0x पे पावर 1 इस तरह नहीं लिख सकते हैं, x पे पावर 2 इस तरह नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा लिख ही देंगे तो आपको ये टर्म ही गायब हो जाएगा ना, ठीक है। आप समझिए, आप ये 0 हो सकता है, b c 0 हो सकता है, a नॉट इक्वल टू 0, b एंड c
मे बी 0, मतलब बी और सी 0 हो सकता है लेकिन ये 0 नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया, याद रखिएगा ये। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें क्या लिखिएगा, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि इस पे डिग्री क्या है, इस पे डिग्री 1 है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखिएगा, बी एंड सी 0 हो सकता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 4 चलिए, क्वेश्चन 1 का 4 चलिए। ठीक है, 4 में क्या है, x - 3 2x + 1 बराबर x + 5। ठीक है, चलिए करिए। तो यहाँ से देखिए क्या है, आप सिंपली मल्टीपल है, आप इसे कर लेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई, आप देखिए लास्ट में आप क्या करें, सॉल्व करके आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका यह गिवन जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आप हमेशा याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, इस फॉर्म में होना चाहिए जहां a ≠ 0। ठीक है, a 0 नहीं हो सकता लेकिन b और c 0 हो सकता है। ठीक है, चलिए आप इसे खुद बनाइएगा 1 के 4 को। ठीक है, मैं कुछ टफ वाला करा देता हूँ, टफ तो कुछ लग ही नहीं रहा है इसमें। तो आप क्या करें, मैं आपको 7 करा देता हूँ। ठीक है, 1 का 7। ठीक है, x + 2 का क्यूब बराबर 2x x² - 1, यही दिया हुआ है। अब इसे आप सॉल्व करें तो a + b का होल क्यूब है, तो a³ + b³ प्लस 3a² b। ठीक है, चलिए 3a² b, a³ b³ 3a² b, तो ये हो जाएगा आपका 6x² प्लस 3b² a, तो ये 12x हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर ये क्या हो जाएगा, 2x³ हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2x³ है, यहाँ x³ है। यहाँ से आपका ये इधर क्या आ गया, देखिए इधर आ गया 2x³ इधर आ गया, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -x³ प्लस 6x² और 6x² है, तो 6x² तो रहेगा ही रहेगा, 12x और ये 2x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14x हो जाएगा, और ये 8 है प्लस 8 रहेगा ही बराबर 0। तो आप इसे देखिए, क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल पे 3, मतलब इसका डिग्री 3 है, तो डिग्री 3 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन 1 का, ये क्या है, 8 है, क्वेश्चन 1 का 8। इसमें क्या कह रहा है, x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का होल क्यूब। अब इसे देखिए करिए, तो यहाँ से क्या है, x³ - 4x² - x + 1 बराबर x³ क्या हो गया, a³ x³ - b³ 3a² b। ठीक है, -6x² प्लस 3b² a प्लस 12x, यही हो गया। तो यहाँ देखिए x³ है, यहाँ भी x³ कट गया है,
तो यहाँ देखिए -4x² है, यहाँ -6x² है, तो 6 इधर आ गया, तो ये हो गया आपको 2x² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ -x, ये यहाँ तो ये -x है और ये -12x, क्या -13x और 1 है, तो ये +8 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा बराबर 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इस पे देखिए डिग्री, हाईएस्ट डिग्री 2 है, हाईएस्ट मतलब कि पावर किसी भी वेरिएबल पे क्या है 2 है, इसका मतलब इसका डिग्री 2 है। ठीक है, तो डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो जहाँ पे a क्या है 2 है, b -3, c क्या है +9। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ कह रहा है कि आप जो सिचुएशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आप इसे लाएं। ठीक है, कुछ भी सिचुएशन मान के चलिए दिया हुआ है, सिंपली वो कह रहा है कि आप इस गिवन सिचुएशन को क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आप लाएं। सॉल्व नहीं करने का रहा है, बस सिंपली इतना ही कह रहा है कि आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ला दें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, ये क्या है 5 to 8 मीटर स्क्वायर, यही है एरिया है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया दिया हुआ है। ठीक है, इसका एरिया दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। ठीक है, कह रहा है 1 more than twice इट्स ब्रेथ, ब्रेथ मान लीजिए x। ठीक है, ब्रेथ को x माने तो लेंथ क्या कर रहा है, इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ, 1 more than twice इट्स, इसके आप ब्रेथ को क्या मानिए, लेट b क्या हो गया x, ये ब्रेथ हो गया, और ये क्या हो गया a, अब सॉरी इस करिए, लेट ब्रेथ इक्वल टू क्या लीजिए x मीटर। ठीक है, ब्रेथ क्या माने x मीटर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ क्या है, ब्रेथ के 2 गुना 2 टाइम्स से 1 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन l बराबर क्या होगा, लेंथ क्या हो गया, ठीक है, लेंथ बराबर क्या हो गया कि ब्रेथ के 2 गुना से ब्रेथ का 2 टाइम्स से 1 ज्यादा है, यही है। ठीक है, समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया कितना 5 to 8 मीटर स्क्वायर है, और कह रहा है कि उसका जो लेंथ है ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज़्यादा है। ठीक है, ब्रेथ को x मान ली तो लेंथ क्या होगा, लेंथ का 2 गुना से 1 ज़्यादा +1 जोड़ दिए। ठीक है, तो अब ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, लेंथ क्या हो गया आपका यहाँ से 2x + 1 हो गया। ठीक है, और आपका ब्रेथ क्या हो गया x मीटर, इतना मीटर हो गया। तो आप इसका एरिया निकालेंगे, एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ क्या है देखिए, तो एरिया क्या होगा 5 to 8, लेंथ क्या है आपका, लेंथ ये है 2x + 1, और ब्रेथ क्या है, ब्रेथ x है, यही है। तो आप इसे सॉल्व करें तो यहाँ से हो जाएगा आप 2x² + x। ठीक है, 2x², देखिए इससे करिए 2x² + x बराबर 5 to 8, यहाँ से चलिए 2x² + x - 5 to 8 बराबर 0। तो यही देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, बस यही कह रहा है आपको। ठीक है, कि आप सिंपली इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाएं, ये आ गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 2 का 2। ठीक है, तो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। ठीक है, तो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो कह रहा है 306। देखिए पॉजिटिव इंटीजर जैसे 1 है, 2 है, 3 है, यही पॉजिटिव इंटीजर है। अब तो 2 से 3 में जाने के लिए क्या किए, 2 + 1 किए, तो 1 से 2 में जाने के लिए क्या किए, 1 + 1 किए। तो देखिए कंसेक्यूटिव इंटीजर में जाने के लिए +1 हम करते हैं। ठीक है, जैसे 1 से 1 से इसके आगे
इसके आगे पॉजिटिव इंटीजर नेक्स्ट जाएंगे, ठीक है। कंजिक्यूटिव में क्या होता है, जस्ट नेक्स्ट, ठीक है। 1 से नेक्स्ट आगे पॉजिटिव इंटीजर में जाएंगे तो क्या करेंगे, 1 + 1 करेंगे। 2 से नेक्स्ट आगे पॉजिटिव इंटीजर में जाएंगे तो क्या करेंगे, 2 + 1 करेंगे, ठीक है। तो वहाँ यहाँ इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कंजुगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो हम लेट 1 इंटीजर, 1 पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, क्या होगा, x लेते हैं। तो अगला क्या होगा, नेक्स्ट कंजिक्यूटिव, नेक्स्ट कंजिक्यूटिव क्या है, नेक्स्ट कंजिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा, इंटीजर क्या होगा, x + 1 होगा, यही होगा, यही होगा। देखिए एक 1 है तो इसका नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव कंजुगेटिव इंटीजर क्या होगा, 2 का नेक्स्ट पॉजिटिव कंजिक्यूटिव इंटीजर क्या हो गया, 3 हो गया। तो सिमिलरली आप क्या कर रहे हैं, अब देखिए 2 इंटीजर आपका आ गया, कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 306 है। तो x × x + 1 = 306। तो यहाँ से कीजिए x² + x या -306 = 0। ये देखिए आपका रिक्वायर्ड आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब रिप्रेजेंट हो गया, चलिए यही आपका आंसर है। 2 का 3 में चलिए, कह रहा रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर बड़ा है, ठीक है। तो रोहन का मानिए आप, लेट रोहन प्रेजेंट एज क्या, x मदर का एज क्या हो गया, मदर प्रेजेंट एज क्या, x + 26। देखिए समझिए बातों को, ठीक है, x + 26 हो गया। रोहन का कह रहा है, रोहन का प्रेजेंट एज क्या, x हो गया। रोहन की माँ का प्रेजेंट एज क्या हो गया, x + 26 हो गया, ठीक है। कह रहा है कि इसके इनके एज का प्रोडक्ट 3 ईयर फ्रॉम नाउ, ये तो प्रेजेंट एज हो गया, इसका भी प्रेजेंट एज हो गया। रोहन का प्रेजेंट एज x हो गया, इसकी माँ का प्रेजेंट एज कितना होगा, x + 26। क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है जो रोहन की माँ है रोहन से 26 साल बड़ी है, ठीक है, 26 ईयर ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज रोहन का हम x मान लिए, तो उसकी माँ का प्रेजेंट एज क्या हो गया, x + 26। तो कह रहा है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है, अभी से 3 साल बाद। तो रोहन 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 3 साल बाद x + 3, इनकी माँ 3 साल बाद क्या हो जाएगा, मदर 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x + 26 + 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x + 29, ये माँ हो गई, ये बेटा हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि 3 साल बाद उन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 360 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए x + 3 कह रहा है 3 साल बाद रोहन ये हो गया, उनकी माँ ये हो गया। तो 3 साल बाद माता और बेटा का प्रोडक्ट क्या हो गया, क्या है, 360। चलिए यहाँ से करिए, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करिए आप, इसको इससे करिए, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, चलिए करिए। क्या आ गया, x² + 29x, ठीक है, x² + 29x, फिर यहाँ से क्या 3x, अब यहाँ से क्या आ गया 87 बराबर 0। यही अब देखिए फिर क्या हो गया, x² + 32x + 87 बराबर 0। यही हो गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, रिप्रेजेंट हो गया,
तो चलिए यही आपका आंसर हो गया, ठीक ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन चलिए इस एक्सरसाइज का। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन है, ठीक है, जो कि एक यूनिफॉर्म स्पीड में 480 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो कह रहा है यदि इसका स्पीड 8 km/h घट जाए तो ये 3 आवर ज़्यादा लेता है, ठीक है। ठीक है, देखिए कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, ठीक है, ये है। कह रहा है कि इसको यदि एक यूनिफॉर्म स्पीड कुछ भी हम मान लेते हैं x km/h से चल रहा है तो जो भी टाइम लेता है t, ठीक है। लेकिन यही स्पीड यदि घट जाए, कितना घटेगा, 8 km/h घट जाए तो इसी 480 km को, इसी 480 km को, ठीक है, को पार करने में कितना टाइम ले रहा है, ये 3 आवर ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, t+3 ले रहा है। समझ में आ गया, समझी बात को। कह रहा है कि ये डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस को एक, वो डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर है। इसको यदि कोई ट्रेन अपने यूनिफॉर्म स्पीड, ट्रेन का यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, x km/h, इससे यदि वो चल रहा है तो टाइम t लेता है, कोई भी टाइम t लेता है, ठीक है। तो यदि इसी डिस्टेंस को यह अपना जो अपना स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड से 8 km/h घटा देता है तो इसी डिस्टेंस को तय करने में, इसी डिस्टेंस को पूरा करने में ये क्या लेता है, टाइम 3 आवर ज़्यादा लेता है, तो मतलब t+3 ये ले रहा है, यही कह रहा है। तो अब आप समझ गए सिचुएशन को, अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए अब लिखिए, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, x km/h, ठीक है। ठीक है, यही हो गया x km/h, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए 480 km चलने में समय कितना लेगा, समय टाइम बराबर क्या होता है, देखिए टाइम बराबर होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ये कितना टाइम ले रहा है, जो भी टाइम ले रहा है, ठीक है, जो भी टाइम ये ले रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब यदि यह, तो देखिए आपका जो टाइम लेगा, पहले टाइम क्या होगा, कम लेगा, बाद में स्पीड घट गया तो टाइम ज़्यादा लेगा। तो आप इसे क्या करें, जो ज़्यादा वाला टाइम क्या हो जाएगा, 480/x-8, ठीक है, 8 km/h घट गया है, मतलब कि इसका स्पीड क्या है, वो 8 km/h घट गया है, तो जो टाइम लेगा ये टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है, माइनस जो इसका यूनिफॉर्म स्पीड है ये टाइम कम लेगा, ये ज़्यादा टाइम है, तो ज़्यादा टाइम में से कम टाइम को घटाएंगे, ये कितना ज़्यादा ले रहा है, 3 आवर्स ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, ठीक है। ये कितना ज़्यादा, ये t1 से t2 कितना कम है, 3 आवर्स कम है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ये 3 आवर्स कम है। क्यों 3 आवर्स कम है, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, अपने यूनिफॉर्म स्पीड से 8 km/h धीमा चल रहा है, ठीक है, लेस चल रहा है, स्पीड से चल रहा है, तो इसी डिस्टेंस को कवर करने में ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। कितना ज़्यादा टाइम लेगा, 3 आवर्स ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। और ये तो अपने यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इसको आप क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, ठीक है। तो बनाइए, आप क्या करिए, इस दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या हो गया, x-8, फिर यहाँ से 480, तो यहाँ से क्या x 480 x हो जाएगा, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, x क्योंकि क्या हो गया यहाँ पे, x-8 × 480, यही हो जाएगा, बराबर 3, यहीं से हो जाएगा। तो यहाँ से चलिए, यहाँ से आपका हो गया, देखिए 480x -
ये देखिए क्या होगा 480x, ठीक है 480x माइनस, ठीक है माइनस क्या हो जाएगा 482 इंटू 8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, यही हो गया, ठीक है यही हो गया 800 8 ज़ा 64, हाथ में 6, 8 4 ज़ा 32 और 6 38, यही हो गया। चलिए अब क्या हो गया, अब देखिए इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या होगा इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए 3x इंटू एक्स माइनस 8, यही रहेगा। अब चलिए सॉल्व करिए, ये 480x माइनस ये 480x प्लस 3840 बराबर क्या हो जाएगा 3x को इससे करिए 3x स्क्वायर हो गया, 3x को इससे करिए तो क्या हो गया माइनस 24x हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये दोनों कट गया तो आपका क्या हो गया, देखिए यहाँ पे हो गया 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0, यही आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। चलिए इस तरह से आपका एक्सरसाइज 4.1 समाप्त होता है। फिर से समझिए, यदि हम एक यूनिफॉर्म स्पीड मान लेते हैं ट्रेन का x km पर आवर, ठीक है, यदि ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है जो भी टाइम लेता है, यदि इसका स्पीड घट जाए तो अभी से टाइम ज़्यादा लेगा, तो ये ज़्यादा टाइम है ये कम होगा, कितना ज़्यादा ले रहा है 3 आवर ज़्यादा ले रहा है, तो हम टाइम इधर से भी निकालें इधर से भी टाइम निकालें इक्वल टू 3 कर दें, क्योंकि कितना ज़्यादा ले रहा है 3 आवर ज़्यादा ले रहा है। अब इसी को सॉल्व कर दिए तो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। चलिए तो बच्चों इस प्रकार से आप लोगों का एक्सरसाइज 4.1 समाप्त होता है। कल के लेक्चर में हम आपको आगे कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे और आगे 4.2 चैप्टर भी सॉल्व करेंगे। चलिए तो आज के लिए यहीं तक, इसके आगे हम लोग कल बताएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.